गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 12 है। जैसा कि इससे पहले का एक वीडियो 12 सॉन्ग नंबर 11 आपको मिल चुका है, पढ़ चुके होंगे। और इसमें हम सॉन्ग नंबर 12 के बारे में स्टडी करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, मीनिंग को जानेंगे, क्या कहना चाहता है पोएट इस सॉन्ग के थ्रू। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और W.B. येट्स ने गीतांजलि, जो कि बंगला में थी, उसको ट्रांसलेट कराने में मदद की थी इनकी। और इस तरह से विश्व प्रसिद्ध हो पाई गीतांजलि और फिर इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो इसमें जो गीतांजलि है वो सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, ईश्वर को समर्पित गीत हैं। सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग टू गॉड, सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स टू गॉड, ईश्वर को समर्पित गीत हैं। ये 12वां गीत है, सॉन्ग है। इसमें पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ईश्वर से अपने भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में। कहता है, द टाइम दैट माई जर्नी टेक्स इज लॉन्ग एंड द वे ऑफ इट लॉन्ग। द टाइम, समय, दैट माई जर्नी, जो मेरी यात्रा रही है, टेक्स इज लॉन्ग, वो मेरी यात्रा का जो समय है बहुत लंबा रहा है। और एंड द वे ऑफ इट लॉन्ग, और इसका जो रास्ता है वो भी बहुत लंबा रहा है। कहने का मतलब है, जो कवि की आत्मा जो है उसने ईश्वर की खोज में निकली, तो वो उसे बहुत समय लगा और बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा। दूसरा ये भी इसमें पॉइंट है कि जब से इस क्रिएशन का, इस संसार का उदय हुआ, तब से ही मानव ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। और वो इस खोज में बहुत लंबा रास्ता तय करके आया है अभी तक, और बहुत सारा समय भी लगा है, बीता है। तो इस तरह से बहुत लंबा समय लगा है और बहुत लंबी यात्रा की है मैंने, मेरी आत्मा ने। यहाँ पे कहना चाहता है मुख्य रूप से आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कब हुआ है उसके बारे में बताया है। आई केम आउट ऑन द चैरियट ऑफ द फर्स्ट ग्लीम ऑफ लाइट। मैं सूर्य की पहली किरण, चैरियट मीन्स रथ, कहे कि सूर्य की पहली किरण का जो रथ है उस पर मैं चढ़ के आया हूँ। मतलब जब से सूर्य हुआ है, क्रिएशन हुआ है वर्ल्ड का, वहाँ तब से मैं इस पे खोज करता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब से मैं चला आ रहा हूँ, पहली किरण से ही, सूर्य की पहली किरण से ही उस रथ पे चला आ रहा हूँ। एंड परस्यूड माई वॉयज थ्रू द वाइल्डरनेस ऑफ वर्ल्ड। वाइल्डरनेस ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्डरनेस का मतलब होता है जहाँ कोई गया ना हो, अनटच्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। दुनिया जो है, संसार है, उसको में वाइल्डरनेस के द्वारा, के थ्रू, जहाँ कोई ने टच नहीं किया किसी ने, उन रास्तों से मैं गुजरा हूँ। संसार के अनगिनत रास्तों से जहाँ कोई गया नहीं, उन रास्तों से मैं गुजरा हूँ। मानव जो है अनेक रास्तों से, नए नए रास्तों से गुजरा है जो कभी किसी ने टच नहीं किए थे। लिविंग माई ट्रैक ऑन मैनी ए स्टार एंड प्लानिट, जैसे कि रथ में जो दिखा रहे हैं चित्र में, रथ पे सवार होके आ रहा है। लिविंग माई ट्रैक, और अपना रास्ता छोड़ते आया हूँ पीछे। ऑन मैनी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कई स्टार्स पर और प्लैनेट्स पर। मतलब क्या है कि हमने कई स्टार और प्लैनेट्स की खोज की है मानव ने, और फिर जाके कहीं ईश्वर तक पहुंचा है इस तरह से। लेकिन लास्ट में ईश्वर तक पहुंचता है तो देखिए क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट कोर्स, ये बहुत लंबा रास्ता था। दैट कम्स नियरेस्ट टू थाई सेल्फ, जो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे पास आने का जो रास्ता है बहुत लंबा था। एंड दैट ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग ही थी तुम्हारे पास पहुंचने की, कैसे तुम्हारे पास पहुंचा जाए, वो ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंट्रिकेट, बहुत ही जटिल थी। विच लीड्स टू द अटर सिंप्लिसिटी ऑफ ट्यून, जो इस तरफ ले जाती, अटर सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंप्लिसिटी, जैसे कि साधारण सिंप्लिसिटी समझ रहे होंगे, उसकी तरफ ले जाती। अटर सिंप्लिसिटी ऑफ ट्यून, बहुत आसान, निर्मल, स्वच्छ हृदय ही तुम्हारी तरफ पास पहुंचने का
की ट्रेनिंग थी, इस निर्मलता हो मन में, स्वच्छता हो, यही है ट्रेनिंग मिली, तब जाके मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। स्वच्छता से, स्वच्छंदता से ही तुम्हारे पास पहुंच पाया हूँ। द ट्रेवलर हैज टू नॉक एट एवरी अलीन डोर टू कम टू हिज ओन। तो द ट्रेवलर जो है, आत्मा है व्यक्ति की, उसने कई दरवाजों पर, अलीन मतलब जो अजनबी दरवाजों पर खटखटाया। अजनबी दरवाजों का मतलब कभी इस धर्म का से इस धर्म में गया, उस धर्म से उस धर्म की शिक्षाएं, मतलब उनको पढ़ा, ध्यान दिया, उनको देखा, जाना, समझा। तो ये है कई दरवाजे, बहुत से दरवाजे, कई धर्मों के जो ईश्वर का मार्ग बताते हैं, वो दरवाजे, उन पे उसने सब जगह खटखटाया। टू कम टू दिस हिज ऑन, अपने आप तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारे अनगिनत अजनबी दरवाजों को खटखटाया। एंड वन हैज टू वंडर थ्रू ऑल द आउटर वर्ल्ड टू रीच द इनर मोस्ट। और वन मतलब यहाँ पे आत्मा को पूरी दुनिया में घूमना पड़ा। आउटर वर्ल्ड, पूरी बाहरी दुनिया से घूमकर आया। कहाँ आया? रीच द इनर मोस्ट, अपने अंतर्मन तक। पहले पूरी दुनिया में घूमता रहा और लास्ट में कहाँ आया? अपने अंतर्मन तक आया। श्राइन एट द एंड, अंतर्मन में, इनर मोस्ट में जो श्राइन है, कब्र है, जिसे श्राइन, जिसे कब्र कहते हैं, तो अंतर्मन में जो ईश्वर विद्यमान है, वहां पे पहुंचा आखिर में, पूरी दुनिया घूमने के बाद। माई आईज स्ट्रेट फार एंड वाइड, मेरी नजरें इधर उधर हर जगह ढूंढती रहीं। बिफोर आई शूट देम, जब मैंने आंखें बंद की थी तुम्हें प्राप्त करने के लिए, उससे पहले मेरी नजरें हर जगह तुम्हें ढूंढती रहीं पूरे संसार में। एंड सेड, और कहती रही। और तब कहा, जब आंखें बंद की तब कहा, क्या कहा? अब जब आंखें बंद की तब देखा, हेयर आर डाउन, अरे तुम तो अंदर हो मेरे, मैं तो तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, तुम मेरे अंदर हो, मेरे अंतर्मन में हो तुम। द क्वेश्चन एंड द क्राई, प्रश्न, अरे कि तुम मेरे अंदर ही थे क्या? और वो चीख निकल पड़ी, ओह वेयर, कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढा मैंने? अपने आप के अंदर ढूंढा। मेल्ट इनटू टीयर्स ऑफ थाउजेंड स्ट्रीम्स, आंसू, आंखों में आंसू आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। असंख्य धाराओं में, हजारों धाराएं बहने लगी आंसुओं की। एंड डिल्यूज द वर्ल्ड विद द फ्लड ऑफ द एश्योरेंस आई, और डिल्यूज कर दिया वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को डिल्यूज कर दिया, मतलब जो दिखाई ना दे। और तब कहा, क्या कहा? एश्योरेंस दिया, एश्योरेंस करना, प्रमाण देना, एश्योर किया, स्पष्ट किया कि, क्या स्पष्ट किया? कि आई एम हेयर, मैं यहाँ। तब जाके कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो इस तरह से व्यक्ति की आत्मा, जो ईश्वर जो है, मन के अंदर है, इनर मोस्ट में है, हर किसी जीव के अंदर है, हर किसी प्राणी के अंदर है। और वो ईश्वर को इधर उधर ढूंढता रहा, हर समय पूरी दुनिया में ढूंढता रहा, अनेक रास्तों के द्वारा ढूंढता रहा, अनेक धर्मों के द्वारा ढूंढता रहा, अनेक साधनाओं के द्वारा ढूंढता रहा। लेकिन बाद में जब मिलता है कहाँ? वो ईश्वर उसे अपने अंदर, मन के अंदर मिलता है। तब क्वेश्चन होता है, अरे कहाँ मिला? हमारे अंदर ही था। तो ये है लाइन सॉन्ग नंबर 12, आर.एन. टैगोर की सॉन्ग नंबर 12 में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के लिए, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं या एकेडमिक एग्जाम्स होती हैं, उनमें आप इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि जैसे कि कबीर के भी इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे दोहे हैं जो इसी बात को सिद्ध करते हैं कि ईश्वर जो था हमारे अंदर था। अनेक धर्म, अनेक स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारे जो मन के अंदर है, मन साफ है, स्वच्छ है, तो ईश्वर को आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस पोएम को, इस सॉन्ग को फिनिश करते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में अगली पोएम और अगले
राइटर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।